हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज से न्याय की आस लेकर शनिवार कड़ाके की सर्दी के बावजूद प्रदेश भर के सैकड़ों फरियादी अंबाला स्थित उनके आवास पर पहुंचे। गृह मंत्री के समक्ष कबूतरबाजी के कई मामले आए, जिन पर कार्रवाई के लिए उन्होंने कबूतरबाजी के लिए गठित एसआईटी को कार्रवाई के निर्देश दिए। कैथल से आए फरियादी ने गृह मंत्री अनिल विज को बताया कि एजेंट्स ने उसे जर्मनी वर्क वीजा पर भेजने के नाम पर उससे 6 लाख रुपए ठग लिए हैं। उसने बताया कि पहले एजेंट्स ने उसे जर्मनी भेजने का झांसा देकर रूस भेज दिया, वहां कुछ दिन रहने के बाद आगे भेजने की बजाय वापस भारत आने को कहा। इसके बाद एजेंट्स ने उसे श्रीलंका के रास्ते दुबई भेजा और झांसा दिया कि आगे जर्मनी जल्द भेजा जाएगा। दुबई में कुछ माह रहने के बाद उसे कजाकिस्तान भेज दिया गया, जहां पुलिस ने उसे पकड़ लिया। इसके बाद पुलिस ने बीते वर्ष जुलाई महीने में डिपोर्ट करते हुए नई दिल्ली की फ्लाइट पर बिठा दिया। देश में आकर उसने एजेंट से पैसे वापस मांगे तो उसे धमकी दी गई। इसी तरह कबूतरबाजी के एक अन्य मामले में यमुनानगर निवासी युवक को पुर्तगाल भेजने के नाम पर एजेंट्स ने 9 लाख रुपए की ठगी की। युवक ने गृह मंत्री अनिल विज को बताया कि पुर्तगाल भेजने के लिए एजेंट्स द्वारा वीजा उसे दिखाया गया, परंतु वह फर्जी था। इसी प्रकार कुरुक्षेत्र निवासी युवती ने बताया कि उसे स्टडी वीजा पर इंग्लैंड भेजने के नाम पर एजेंट्स ने उसे 21 लाख रुपए की ठगी की। जो वीजा उसे दिया गया वह फर्जी था। वहीं कुरुक्षेत्र निवासी युवक ने बताया कि उसे अमेरिका भेजने के नाम पर 9.50 लाख रुपए की ठगी की गई। भिवानी से आए फरियादी ने अनिल विज को फरियाद देते हुए बताया कि भिवानी में उसे एक ठग ने आयकर विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर उससे 21.65 लाख रुपए की ठगी की है। उसके उपरांत ना नौकरी लगी, ना पैसे वापस मिले। उसने भिवानी पुलिस थाने में केस दर्ज भी कराया, मगर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। गृह मंत्री ने मामले में स्टेट क्राइम ब्यूरो को मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। कैथल से आए फरियादी ने गृह मंत्री अनिल विज को बताया कि उसके बेटे की हत्या कुछ महीने पहले हुई थी। पुलिस ने केस दर्ज किया, मगर अब तक ना तो आरोपितों को पकड़ा और ना ही सही तरीके से पुलिस ने जांच की। गृह मंत्री ने एसपी कैथल को मामले की जांच के लिए अलग से एसआईटी गठित करने के लिए दिशा निर्देश दिए हैं। इसी तरह कैथल से आई महिला ने पति के आत्महत्या मामले की जांच की गुहार लगाई, जिस पर गृह मंत्री ने एसपी कैथल को पुनः जांच के निर्देश दिए। अंबाला के नारायणगढ़ से आई बुजुर्ग महिला ने बेटे द्वारा उसे घर से निकालकर घर पर ताला लगाने की शिकायत दी, जिस पर मंत्री विज ने एसडीएम नारायणगढ़ को कार्रवाई के निर्देश दिए। गन्नौर से आए फरियादी ने उसके बेटे की हत्या मामले में आरोपितों की गिरफ्तारी नहीं होने की शिकायत दी, जिस पर गृह मंत्री अनिल विज ने मामले की पुनः जांच के निर्देश दिए। पत्रकारों से बातचीत के दौरान प्रदेश भर से गृह मंत्री अनिल विज के आवास पर जुटे फरियादियों के प्रश्न पर विज ने कहा कि लोगों की शिकायतों पर उनका समाधान भी होता है, मगर कई बार वे संतुष्ट नहीं होते, तो ऐसे में उनकी संतुष्टि करने का प्रयास किया जाता है तथा जनता की शिकायतों पर जो अधिकारी काम नहीं करते उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। जगन्नाथपुरी मठ के शंकराचार्य के बयान की यूपी में 3 पाकिस्तान बनाने की नींव डाली जा रही है। इस पर गृह मंत्री अनिल विज ने कहा, हमें ऐसा नहीं लगता। हमें लगता है कि हिंदुस्तान को जितना मजबूत मोदी और योगी कर रहे हैं, उतना शायद आज तक किसी अन्य ने नहीं किया। हमको तो नहीं लगता ऐसा। हमको तो लगता है हिंदुस्तान को जितना मजबूत मोदी और योगी कर रहे हैं, उतना शायद आज तक किसी ने किया ना हो। इसलिए मुझे तो नहीं ठीक लगती उनकी बात। देखिए, जब इतनी बड़ी हम सरकार चला रहे हैं तो लोगों के ग्रीवेंसेस हुआ ही करते हैं, समाधान भी होता है, लेकिन पूरी तरह से आदमी संतुष्ट नहीं होता। तो ऐसे में वो लोग हमारे पास आते हैं, हम कोशिश करते हैं कि उनको सेटिस्फाई किया जाए, उनकी समस्या का समाधान किया जाए। और नहीं, जो काम नहीं करने वाले हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई तो करनी पड़ती है।